चलिए जैसे तैसे वो गंगा पहुंच गई कुलबुर्नी बिहार के रास्ते, सतुआ खाते खाते, और पहुंची कहाँ है, गंगा प्रयागराज त्रिवेणी संगम। वहां क्या कर रही है, गंगा नहाई जमुना नहाई, गंगा में भी नहाई जमुना में भी, दोनों जगह डुबकी मारी है वो। ऐसे लोग कहीं रुकते नहीं है, सारा स्पॉट खोज लेते हैं कि कहाँ मुक्ति मोक्ष ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, वहां चले जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब ने अपने एक भजन में गाया है, चली है कुलबोरनी गंगा नहाए। क्या कहते हैं साहब, चली है कुलबोरनी गंगा नहाए, सतवा कराइन बहुरी भुजाइन, घूंघट ओट मस्कत जाए, चली है कुलबुर्नी गंगा नहाए। इस भजन में और एक से बढ़कर एक पंक्तियां हैं। अगले चरणों में हम धीरे धीरे चलेंगे तो ऐसा मालूम पड़ता है सदगुरु कबीर साहब बिहार में थे, और बिहार से चलते चलते वो प्रयागराज संगम आ रहे थे। महाकुंभ का मेला लगा था, लाखों लोग आ रहे थे, उनमें सदगुरु कबीर साहब भी इस मेला और ठेला को देखने समझने के लिए और शायद अपनी बात बताने के लिए मेला में पधार रहे थे। तो शुरू से लेकर बिहार से चलते चलते जो नज़ारा देख रहे थे, मेला के आते तक, प्रयागराज के आते तक, त्रिवेणी संगम के आते तक, उसका सारा विवरण सदगुरु कबीर साहब ने इस मार्मिक और बेहद ही रोचक भजन में रखा है। चली है कुलबोरनी गंगा नहाए। कौन चला है, साहब एक बढ़िया नाम देते हैं, कुलबोरनी। आप लोग भी कभी कभी कहते हैं ना, क्या करम जली है ये, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, मतलब बिल्कुल ठेठ देहाती बोली में वो बात कर रहे हैं। ये साहब की विशेषता है। जब गांव के लोगों के साथ चलते हैं, गांव में लोगों को बोलते हैं, तो गांव की बोली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वो पंडितों से बात करते हैं, तब कहते हैं, पाड़े बूझ पियहु तुम पानी, मतलब हे पंडितों बूझ करके पानी पियो। अवधूतों से, मुल्लाओं से, मौलवियों से, पैगंबरों से, मतलब हर उन आदमी से बात करते हैं जिनको आप लोगों ने अलग अलग टाइटल दे रखा है तो वो आदमी। संतों से जब बात करते हैं तो साहब क्या कहते हैं, संतों जागत नींद न कीजिए, हे संतों जागते रहो नींद मत करो। किनसे बात कर रहे हैं, उस वक्त क्या हालात है, स्थिति है, परिस्थिति है, साहेब इसका बढ़िया ख्याल रखते हैं। और चूंकि गांव वालों के साथ चल रहे हैं, जिन्हें अनपढ़ और गंवार कहा जाता है, जिनके कपड़े ठीक से बदन पर नहीं है, ठीक चप्पल की तो बात छोड़ दीजिए, गठरी मोठरी लाद करके लोग संगम आ रहे हैं, गंगा स्नान के लिए, त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान के लिए आ रहे हैं। उसी दौरान साहेब भीड़ में शामिल हो गए हैं और लोगों की करस्तानी देख रहे हैं, एक एक पल पल की खबर ले रहे हैं। साहब देख रहे हैं लोग कैसे चल रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं, उनके सिर पर क्या गठरी और मोटरी है, और उनकी मनसा क्या है, वो जाकर क्या करने वाले हैं और क्या करते हैं, और किस तरीके से भटक जाते हैं, क्या हो जाता है, वो सारा कुछ साहेब बता रहे हैं। और भजन की शुरुआत कितना बिंदास तरीके से और बेहद ही रोचक अंदाज में करते हैं साहेब, चली है कुल बोरनी गंगा नहाए। गंगा नहाने के लिए कुल बोरनी जा रही है। कुल बोरनी मतलब कुल को डुबाने वाली, खानदान को बदनाम करने वाली कोई औरत है, वो गंगा नहाने जा रही है। क्या गजब की बात है। आम तौर पर गंगा नहाने कौन जाते हैं, जिनको पाप काटना होता है। ऐसे सारे लोग जिनको पाप काटना होता है वो गंगा नहाने जाते हैं, या फिर जिनको मुक्ति और मोक्ष की अभिलाषा है, स्वर्ग की कामना है, ऐसे लोग कहाँ पहुँचते हैं, गंगा स्नान के लिए प्रयागराज त्रिवेणी संगम। और आपने कुंभ मेला में अभी अभी देखा है, जो कुछ घटा है, पिछले मौनी अमावस्या की तारीख 28 जनवरी से सैकड़ों लोग मारे गए वहां की भगदड़ मचने से। सरकार बता नहीं पा रही है, लोग कह रहे हैं सरकार छुपा रही है,
गिनती सही नहीं आ रही है, मरने वालों की तादाद का पता नहीं चल रहा है। बेतहाशा चप्पल जूते पड़े हुए हैं, बैग कपड़े लत्ते चुनरी ओढ़नी, न जाने कितनी पूजा की सामग्रियों को देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शी भी बता रहे हैं कि कहाँ के लोग चले थे, किस लिए चले थे और क्या ऐसी बड़ी विडंबना दुर्घटना हो गई सरकार और मेला प्रशासन की फेलियर से। जो सरकार कह रहे थी कि 100 करोड़ लोग भी आएंगे तो हमारे पास भरपूर इंतजाम है, अभी 40 करोड़ लोग भी नहीं आए हैं। एक दिन में तो 40 करोड़ लोग आएंगे नहीं, 4 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ तक लोग आ रहे थे उस दिन, लेकिन इतने को संभाल नहीं पाई। और 2:30 बजे रात को 28 जनवरी की तारीख को मौनी अमावस्या के ऐसी भगदड़ मस्ती है कि जहां मौन होकर अमावस की रात में पुण्य स्नान करना था, वहां शोरगुल मच गया, चिल्लपो मच गया और चीख पुकार मच गया। और ये आगे की सारी घटना आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। यही बात सदगुरु आज भी हमें बता रहे हैं। वो मुद्दा तब भी उठाए थे उस जमाने में कि आप कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, इसका तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से तुम्हें कुंभ स्नान या संगम स्नान करने जाना है। इसका पूरा खाका एक तस्वीर खींचा है गांव की एक माँ को लेकर के। ये हम सब के लिए बहुत अत्यंत कल्याणकारी है यदि हम इन रचनाओं की गहराई में उतरते हैं और एक एक शब्द के अर्थ को पकड़ते हैं। चली है कुल बोरनी गंगा नहाए, कुल में कलंक लगाने वाली, कुल को डुबाने वाली, बोरनी वाली गंगा नहाने जा रही है। पहले इस रूपक को समझते हैं, फिर इसके पीछे के अध्यात्म को समझते हैं, आध्यात्मिक अर्थ को समझते हैं जो सदगुरु हमें बताना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं, क्योंकि वो अपनी गूढ़ से गूढ़ बात को बताने के लिए एक बड़ा सा उदाहरण देते हैं। इतना बड़ा उदाहरण कि गांव का अनपढ़ गंवार आदमी भी समझ जाए। आप इस पद को अच्छी तरीके से समझिए मेरे साथ। साहब क्या कह रहे हैं? चली है कुल बोरनी गंगा नहाने, मतलब स्नान करने तो जा रही है वो, लेकिन किस अंदाज में जा रही है देखिए। सतुआ कराइन, सतुआ कराइन बहुरी भुजाइन, ये बिहार की भाषा है। अभी समझ में आएगा कि साहब पैदल पैदल बिहार से गंगा किनारे किनारे प्रयागराज संगम को यात्रा कर रहे थे। सतुआ भुजाइन बहुरी, माफ करिए, सतुआ कराइन बहुरी भुजाइन, घूंघट ओट मस्कत जाए। सतुआ बनवा लिया। सतुआ आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, बहुत कम सुनते हैं। यहाँ आपकी छत्तीसगढ़ की बोली भाषा में सतुआ शब्द नहीं है। सतुआ उधर बंगाल बिहार और कुछ यूपी के इलाकों में खाया जाता है। मतलब भुने हुए अनाज के आटे को सतुआ कहा जाता है। उसे लोग सान कर भी खा लेते हैं और घोल कर भी पी जाते हैं। बिहार में बड़े बड़े सत्संग सम्मेलन होते हैं, हजारों लोग ही नहीं लाखों लोग आते हैं इकट्ठा। अब 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख को कौन खिला पाएगा? दाल रोटी भी खिलाना हो तो बहुत महंगा पड़ सकता है। तो क्या करते हैं ये लोग? अपने घर से सतुआ बांध करके सत्संग में आते हैं और कटोरा निकाल के सतुआ घोलते हैं, सान सान के खाते जाते हैं। नमक मिर्ची डाल देते हैं उसमें, धनिया नमक मिर्ची, बड़ा स्वादिष्ट होता है सतुआ। भुने हुए अनाज का आटा, या कुछ लोग पी जाते हैं गुड़ या चीनी डाल करके। तो साहब क्या कह रहे हैं? लोग जा रहे हैं कुंभ के लिए पैदल पैदल। जब भी आप कहीं जाते हो तो पूरी तैयारी करते हो, यहाँ ही संभल कर ले, आगे विसी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। कबीर साहब ने और भी जिक्र किया है कि आप कहीं जा रहे हो तो संबल रख लो, मतलब एक मोटरी और गठरी बांध लो। ये आगे साहब बता ही रहे हैं। तो सतुआ भुजाइन, और सतुआ बनवा लिया, तैयार कर लिया, और बहुरी भुजाइन, बहुरी कहते हैं मोटे अनाज को भूजना, जिसको आप लोग होरा कहते हैं ना। होरा समझ रहे हैं? लाखड़ी का जो दाना को आप अभी ठंड के सीजन में, अभी लाखड़ी जब आई रही, या फिर चना का होरा होता है जिसी को होला भी कहते हैं, उसी चने के होला से होली शब्द बना है।
जो अभी कुछ दिन बाद आने वाली है मार्च महीने में त्योहार। तो लोग क्या करते थे गांव में, पहले तो ऐसा रिलायंस फ्रेश नहीं था, डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं था, चाउमीन पिज्जा बर्गर का कोई कॉर्नर नहीं था, ये हार्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स का जमाना नहीं था, पाउच का जमाना नहीं था कि आपको नमकीन बिस्किट और तमाम चीजें स्नैक्स के नाम पर मिल जाए। तो लोग अपनी गठरी मोटरी में झोला में बांध करके ये महीनों महीनों के लिए चलते थे। वो जमाना याद करा रहे हैं साहब। सतुआ कराइन बहुरी भुजाइन, जौ है और अरहर है, चना है, मूंग है, इसको जब सेंक लिया जाता है तो इसे कहते हैं बहुरी। ये भूज करके साहब बड़ा मजेदार अंदाज में कहते हैं, वो जो कुलबोरनी है एक ऐसी स्त्री जो बहुते चंचल है, जिसको सच्चाई से ज्ञान से बोध से विचार से कोई मतलब नहीं है। एक बिल्कुल सोडसी की कल्पना कर लीजिए आप, एक अल्हड़ स्त्री, मदमस्त स्त्री, जिनको सिर्फ मजा लेना है, शौक करना है मेला ठेला में जाके, धक्का मुक्की जिसका प्यारा है, इसीलिए मेकअप करके खूब चलती है बन ठन के सच के संवर के, क्योंकि घर में धक्का मुक्की तो बंद हो गई है। अब मेला ठेला में ही धक्का मुक्की से शायद उन्हें उम्मीद है कुछ मजा और मस्ती का, तो उसका जिक्र कर रहे हैं साहब। और आपको मैं बताऊंगा कि आखिर में वो स्त्री क्या है। वो स्त्री जो मदमस्त है, चंचल है, वो हम सबके भीतर बैठी हुई है, वो मनोवृत्ति है हमारी। वो पुरुष के अंदर भी वही स्त्री है और महिला के अंदर में है, उसकी कहानी है। वो भटकी हुई स्त्री की कहानी बता रहे हैं साहब। उसकी चाल देख लीजिए, सतुआ और ये भूजा तो बांध लिया है, और क्या कर रही है, खुद घूंघट की आड़ में मस्कत जाए। मसक रही है मतलब घूंघट काढ़ी है लंबी सी, और गुपचुप अपना निकाल निकाल के खा रही है। और उसके खत्म की क्या कहानी है, उसका पति भी साथ में चल रहा है, उसकी तो हालत बड़ी पतली हो गई है। साहब क्या कह रहे हैं, उसको गठरी बांधिन मोटरी बांधिन, खसम के मूढ़े, खसम के मूढ़े दिहिन धराए। गठरी मोटरी सब बांधी है, लेकिन उसको अपने पति के सिर पर रख दी है। सारा बोझा पति के सिर पर है, अपना खाती पीती मस्त होके चल रही है। और तो और बिछुआ पहरिन, देखिए ध्यान दीजिए, आपकी भाषा आ रही है छत्तीसगढ़ी बोली। बिछुआ पहरिन, बिछुआ आप जानते हैं, बिछुआ पहरिन औंठा पहरिन। औंठा किसको कहते हैं, बिछुआ तो कहते हैं जो पैर में आप पहनते हैं, पैर की अंगूठी को बिछुआ कहते हैं, ठीक है जी। औंठा मतलब पहुंची, यहाँ जो बाजूबंद पहनते थे ना पहुंची जिसको, ये देखो हमारी माँ बैठी हुई है बिल्कुल बिलासपुरीन साड़ी लगा करके, ये लोग अभी भी ऐंठी पहनी है, पहुंची पहनी है। यदि मेरा कैमरामैन होता तो उनको तुरंत दिखा दिया होता। तो इस तरीके से लोग, संदेह नहीं करना है, उस जमाने में ये परंपरा रही है, और लोग इस तरीके से गहने सज धज कर गहनों से जाया करते थे तीज त्योहार में, पवित्र संगम में, तीर्थ स्थलों में, बाजार में, या देशाटन तीर्थाटन के लिए जहां भी निकलते थे। ये गजब का रूपक है। बिछुआ पहरिन औंठा पहरिन, लात खसम के मारिन धाय। अपने खसम मतलब होता है, ये उर्दू फारसी का शब्द है, खसम मतलब मालिक या फिर पति। अपने पति को लात मार मार के आगे चला रही है। देखो ऐसा कौन करेगा भाई। उस स्त्री को क्या कहोगे जो इतनी स्वार्थी है कि खुद पर शौक रखती है और पति को नौकर बना के रखी है। यहाँ पर पति कौन है वो भी मैं बताने वाला हूँ, कि अपने पति की कहानी मत समझ लेना। वो पति हमारे सबके भीतर है, मनोवृत्ति पत्नी है, और पति कौन है मैं आगे बताने वाला हूँ। तो उस पति को लात मार मार के चला रही है, उसके ऊपर कंधे में सर पर गठरी मोटरी रख दी है, और धक्का मार के गए चलो जी जल्दी। और वो खा रही है। अब खाते खाते क्या है, पति जो है पीछे हो जाता है तो दोनों साथ चलने लगते हैं, तो इसका खाना दाना पानी खाना बंद हो जाता है। तो उसको थोड़ा धक्का मारती है, इशारा करती है धकिया के, जल्दी चलो जी मैं पीछे आ रही हूँ। ये उसकी कहानी है। आगे क्या कह रहे हैं, गंगा नहाइन। अब साहेब सचमुच सही बात बता रहे हैं। मैं यूं ही नहीं बोल रहा था कि प्रयागराज बिहार से साहेब चल रहे हैं, जिक्र किया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, साहेब का हिस्ट्री है, साहेब की बानी प्रमाण है, प्रमाणिक वचन है। साहेब क्या कहते हैं, गंगा नहाइन जमुना नहाइन। गंगा में भी वो नहाई औरत,
वो कुलबुर्नी गंगा भी नहाई, गंगा नहाई जमुना नहाई, लेकिन नौ मन मैल लिहिन चढ़ाए। नौ मन मैल, नौ मन मतलब समझते हैं, गंगा में जमुना में खूब डुबकी लगाई, लेकिन अपने साथ नौ मन और बोझा मैल का लाद ली। जैसे कोई नहाने जाए कहीं तालाब में और कीचड़ पोत के आपके वो आता है ना भैंसा, भैंसा कितना कीचड़ में लथपथ होके आता है। अभी गर्मी के दिन में आप देखेंगे डबरा में भैंसा और भैंसी पूरा एकदम पूरा मेकअप करेंगे कीचड़ का, और इतना मजा आएगा कि उसके सामने चाहे वो ऐश्वर्या राय हो या कोई प्रीति जिंटा हो या फिर कोई सिन्हा हो, वो सब फेल हैं उस भैंस के सामने जो इतना सज संवर के डबरे से निकल रही है एकदम लथपथ। उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। मेकअप करके हीरो हीरोइन जितना खुशियां नहीं मना सकते, उससे ज्यादा खुशी भैंस और भैंसी होती है। तो भैंसी की शकल में वो मैल को अपने ऊपर लाद ली है, मिट्टी जैसे लपेट के भैंस आती है, सोचो ऐसे ही विकारों का मैल लाद चुकी है वो। गंगा में नहाने के बाद भी उनकी हालत बड़ी खराब है। साहब कहते हैं आगे, 5-25 के धक्का खाइन, घर हूं की पूंजी आई गंवाए, चली है कुलबुर्नी गंगा नहाए। 5-25 के धक्का खाई, 5-25 के धक्का भी खा रही है। लोग धक्का मुक्की अभी देखा ना, धक्का मुक्की का नाम है भगदड़। भगदड़ का मतलब होता है भागना और दौड़ना जब एक साथ हो जाता है। अब देखो लोग सो रहे थे, 10-10 25-25 किलोमीटर से लोग चल के आए थे गठरी मोटरी लाद कर त्रिवेणी संगम में। 28 जनवरी की बात कर रहा हूँ या 27 जनवरी की शाम की बात कर लीजिए। लोग चल चल के आए थे दूर दूर से, भारत के कोने कोने से। बाल गोपाल भी थे, बच्चे पत्नी बूढ़ा बूढ़ी जवान सब थे। बड़ी मुश्किल से लोग संगम तक पहुंचे थे। जब पहुंच गए तो मुहूर्त आने वाला था, तड़के 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त वाला। जब 40 मिनट या कुछ और घंटे का वो मुहूर्त होता है, वहां स्नान करना था। तो लोग संगम किनारे डटे हुए थे कि हम जैसे ही मुहूर्त आएगा अपन नहाएंगे और जीवन का कल्याण कर लेंगे, सारा पाप धुल जाएगा, मुक्ति और मोक्ष मिलेगा, भगवान धाम जाएंगे, स्वर्ग में भगवान हमको उठा के ले जाएगा। ऐसी परिकल्पना बड़े बड़े शंकराचार्यों ने, मंडलेश्वरों ने, महामंडलेश्वरों ने, धर्माचार्यों ने, महंतों ने, संतों ने, गुरुजनों ने ऐसा यह हवा उड़ाया हुआ था और मीडिया के जरिए हाई पूरी दुनिया में फैल गया था। इसलिए गरीब राजा रंग फकीर अमीर सब पहुंचे हुए थे। सो गए, थक के आए थे, सोए थे। कुछ लोग नहा करके सो गए। भाई थके हारे आओगे नहाओगे तो थोड़ा सुस्ताओगे, सुस्ती आएगी, झपकी आएगी। कुछ लोग सो गए और इधर लोग सोच रहे हैं कि अब संगम में नहाने का वक्त निकला जा रहा है। रात भर रेलम पेल मचा रहा। खामियाजा ये हुआ कि इतने धक्का मुक्की में रेलिंग टूट गई। और तो और कहा जाता ये है कि नहा कर जाने वाले का रास्ता और आने वालों का रास्ता एक था, दोनों में महासंग्राम हुआ और इसी संग्राम के चलते भयंकर रेलिंग टूटने लगी कई इलाकों में, झूसी के इलाके में भी। इसके अलावा एक और इलाका है उसके नीचे वाला झूसी का, वहां भी महावीर मार्ग में कई जगह ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, भगदड़ मची और सैकड़ों की जान चली गई। यदि हम लोगों की बात माने जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी है, उनकी बातों को माने तो इस तरह की घटना हुई है। सरकार लाख छुपाए, आंकड़े ना बताए या फिर मिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ना ले, लेकिन ये बड़ी दुर्घटना हो गई है जो होना नहीं चाहिए था। और वहां इतने गंगा मैया स्वयं विराजमान है, शिव शंकर भोले भंडारी ब्रह्मा विष्णु महेश, आसमान से फूलों की बारिश करते योगी जी और उसका पूरा प्रशासन और 33 करोड़ भगवान सब मौजूद हैं वहां। लेकिन एक भी भगवान इतनी बड़ी भदगड़ को यूं करते इशारा, साफ सारा कुछ रुक सकता था। इतनी ताकत है भगवान की, सर्वव्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सैकड़ों लोग मारे गए। सोचिए जरा, लोग पाप धोने गए थे और प्राण खो करके आ रहे हैं। तो यही कहानी साहब आज से 600 बरस पहले देख रहे थे। ये हादसा आजकल की नहीं है, हर बार होता है। साहब क्या कहते हैं, 5-25 के धक्का खाइन और घरहू की पूंजी आए गंवाए। अभी जो लोग वहां बिछुड़ गए ना, उनके कितने के आधार कार्ड वहां पड़े हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, किसी का पासपोर्ट है,
किसी का और कोई कार्ड है, किसी के पर्स है, पर्स में कितने पैसे हैं, कौन कौन से जो है ये डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ठिकाना है। किसी की चांदी, किसी के सोने के जेवर, और मोबाइल वो तो जिसको मिला लेके भागा होगा। कौन प्राण बचाता है? मोबाइल तो सबसे बड़ा परमात्मा है आज की दुनिया में, सबसे बड़ा भगवान मोबाइल है। मोबाइल मिल जाए, चाहे पत्नी खो जाए, पति खो जाए, बाप मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबकी फोटो मोबाइल में है। देख लेगा, बात कर लेगा, दुनिया चलती रहेगी। कैसा जमाना आ गया है, अत्यंत कलयुग। कलयुग मतलब, कल मतलब होता है मशीन, लोहा। ये लोहा और मशीन का युग है आज। आदमी आज मशीन हो गया है, संवेदना खो गई है, आत्मा मर गई है, पत्थर हो गया है आदमी, मशीन के जैसे आदमी आदमी को इस्तेमाल कर रहा है। ये जमाना आ गया है। तो साहब क्या कह रहे हैं, घर हूँ की पूंजी आई गंवाए, सब गंवा करके लोग कहाँ गए पता नहीं, आज तक शिनाख्त नहीं हो पा रही है। हॉस्पिटल में है, कुछ कहाँ गए लापता। कहें कबीर हेत कर गुरु से, कहाँ ही कबीर हेत कर गुरु से, नहीं तो तोर मुक्ति जाई नसाए। देखो साहब कितनी प्यार से बात करते हैं, कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है साहब को। कह रहे हैं साहब कि अपने सदगुरु से हेत करो, प्रेम करो, उनके नजदीक जाओ, बैठो उनके चरणों में, और ऐसा नहीं करोगे, केवल मेला और ठेला में खोए रहोगे, तो साहब कहते हैं तुम्हारी मुक्ति नसा जाएगी। नसा नहीं गई लोगों की मुक्ति, चले थे मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, और अब शरीर ही नहीं बचा है, मर गए लोग। और उस पर भी बागेश्वर बाबा क्या बोल रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। वो बोल रहे हैं कि जो लोग गंगा के किनारे मर गए, संगम में मर गए, सबका मोक्ष हो गया। अरे भाई ऐसे ही मोक्ष होता है? रौंद करके जूते चप्पल से, बिल्कुल कीड़े मकोड़ों के तरीके से रौंद दिया गया लोगों को। हजारों लोगों ने रौंदा, हड्डी पसली तक नहीं बची लोगों की, कहाँ छत बिछत 100 हो गए, पहचानना मुश्किल हो गई, और वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया। भाई आप इतने बड़े कथाकार हो, आपका नाम है, कम से कम संभल के बोला करिए, ताकि आपकी भर्त्सना ना हो, निंदा ना हो। मोक्ष बहुत पराकाष्ठा की चीज है। हमारे भारत की परंपरा, सनातन की परंपरा में मोक्ष आखिरी शिखर है। उसके लिए त्याग, तपस्या, सद्गुरु शरणागति, अपने मैल को साफ करना, मन को मांझना, दर्पण बनाना, और आत्मा में निमज्जन करना है। आत्म प्रतिष्ठा, स्वरूप स्थिति, समाधि की यात्रा जो करते हैं, उनके साथ ये संभव है कि उनका मुक्ति और मोक्ष हो जाए। और यूं ही भेड़ बकरियों से भी गई बीती अंदाज में मरने से किसी की मुक्ति नहीं होती है। तो आइए इस पद को अब गहराई से समझ, ये तो रूपक मैंने बताया, इतने में तो बाहर बाहर का अर्थ मिल जाता है, इसका गहरा राज क्या है। सदगुरु केवल कोई डमरू बजाने वाले, दुगदुगी बजाने वाले मदारी नहीं थे। वो ऐसे क्रांतिकारी संत थे जो मशाल लेके चलते थे। कबीर खड़ा बाजार में, लिए लुआठी हाथ, जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ। वो जगाना चाहते थे, वो जगा कर ही रहते थे। आंखों में उंगली डाल के जगाने वाले संत थे सदगुरु कबीर साहब। इसलिए इतना तीखा बोले, इतना प्रहार किए। लेकिन सबसे ज्यादा आज किसी संत की महिमा है तो सदगुरु कबीर साहब हैं। उनसे बड़ा आज तक इस दुनिया में कोई संत नहीं हुआ है। उन्हें संत शिरोमणि कहा जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो सत्य की बात को डंके की चोट पर हजार के बाजार में करते हैं। आपके प्रधानमंत्री भी अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं। बहुत कम बार ऐसा हुआ होगा जब किए होंगे, वरना 0-0 है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन साहब कहाँ, सबके बीच में, क्योंकि सत्य कबीर, सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहु मोरे भक्ता। आप लोग जो सत्य नाम गाते हैं ना, उसका अर्थ समझिए। सत्य कबीर, सत्य है वक्ता। साहब कहते हैं कि कबीर सत्य का नाम है, जो सत्य है वही कबीर है। सत्य कबीर, सत्य है वक्ता। सदगुरु कहते हैं मेरे भीतर परमात्मा बोलता है और सत्य ही बोलता है, वही बोलता है, सत्य ही सत्य। सत्य कबीर, सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहु मोरे भक्ता। ए मेरे प्यारो, तन मन से सत्य का आचरण करो, इसका वो संदेश देते हैं। फिर आपका गंगा स्नान बम्बा में भी हो सकता है। बम्बा समझते हैं?
बम्बा कहते हैं उत्तर प्रदेश बिहार में चापाकल को, हैंडपंप को, नल को बम्बा कहते हैं। जैसे बांस के पेड़ को बम्बू कहते हैं इंग्लिश में, तो वैसे ही होता है वहाँ। वहाँ तो पानी नजदीक होता है यूपी में, गाड़ दो 5 फीट पर पानी है, तो वहाँ नल को बम्बा कहा जाता है। तो मन चंगा तो रैदास स्वामी ने क्या कहा है, स्वामी रैदास जी महाराज ने, मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्योंकि उसके पास कठौती थी, वो जो जूते बनाने के लिए पानी रखा रहता था लकड़ी के काट पर, उस तरह को धार करने के लिए और भी कई चीजों के, तो उसने उन्होंने कठौती का जिक्र किया है। मैं तो कहना चाहूँ तो ये कहूँ कि मन चंगा तो बम्बा में गंगा, नल में ही, नल से नहा लो, आप स्वस्थ हो, मस्त हो, निरोग रहो और मन को पवित्र करो। इसका जिक्र सदगुरु इस पद में कर रहे हैं। अब कौन जा रही है गंगा नहाने? आपके भीतर बैठी हुई वो चेतना है जो अभी भटकी हुई है, उसका नाम क्या है? मन। साहब कहते हैं चली है कुलबोरनी गंगा नहाए। कुलबोरनी क्या है? भटकी हुई मनोवृत्ति। मनोवृत्ति जब परमात्मा के दर्शन के लिए सदगुरु संतों के दरबार में न जाकर, देवालय में न जाकर, मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर गुरुद्वारे की तरफ न जाकर के बाजार में, मेला में, ठेला में, गलत जगह में नाच नौटंकी और सर्कसबाजी में उलझ जाता है आदमी, अपनी मंजिल से भटक जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। उस मनोवृत्ति का क्या नाम है? कुल बोरने वाली। क्योंकि अब वो सब गड़बड़ झाला करने वाली है, उसकी दिशा ही सही नहीं है तो दशा भी सही नहीं होगी। तो दिशा बिगड़ गई तो दशा बिगड़ जाएगी, पक्का है। आप मुंबई जाना चाहते थे पश्चिम, लेकिन आपके कदम कहीं पूरब की तरफ चले गए तो फिर आप कोलकाता पहुंचोगे, मुंबई नहीं पहुंच सकते हो। तो साहब क्या कह रहे हैं? चली है कुल बोरनी गंगा नहाए। ये बड़ा गंभीर वचन है और क्रांतिकारी। क्यों बोलते होंगे साहब कुलबोरनी शब्द क्यों बोले? इतने बड़े संत हैं, उनका इतना प्यारा भजन है, वहां कुलबोरनी शब्द क्यों आया है? सोचिए जरा। मैंने शुरू में कहा था आप लोग कई गालियां देते हैं बहुओं बेटियों को, कुछ लोग करम जले कहते हैं, करम जली एक शब्द है जिसका मतलब पूरा कर्म ही जला हुआ है एकदम, न जाने उसको क्या बोल देते हैं आप लोग, और बहुत गंदी गंदी भाषा इस्तेमाल की जाती है। तो ऐसे ही जब मनोवृत्ति भटक जाती है, आत्मा पति देव से मिलने के बजाय, अपने भीतर बैठे प्रियतम से मिलने के बजाय, जब बाजार में, भीड़ में, मेले में किसी और दूसरे खसम की तलाश में चलता हो, किसी दूसरे खसम यानी लगवार, लगवार समझते हैं? शायद आपकी बोली भाषा हो सकती है। कबीर साहब ने इसका भी जिक्र किया है बीजक में, नारी कहावै पीऊ की, रहे और संग सोए, जार मीत हृदया बसे, खसम खुशी क्यों होए। चली है कुलबोरनी गंगा नहाए। ऐसी चेतना हो जो केवल मेले में, अभी कुंभ मेला में भी कितने लोग ऐसे ही गए थे मस्ती लेने के लिए, मजा लेने के लिए। आपको यकीन ना हो तो मैं बताऊं, अमरनाथ की यात्रा आज से कोई 10 साल पहले की घटना है। लोग वहां मस्ती करने गए थे। भोले भंडारी शंकर जहां रहते हैं, जहां स्वामी शंकराचार्य तप करते थे, वहां पर बैठ करके लोग झाड़ियों में, पहाड़ों में, कंदराओं में मस्ती काट रहे थे, रंगरेलियां मना रहे थे। फिर कुदरत को ये सब नापसंद आया, उन्होंने ऐसा जलजला फैलाया, बादल फटा और सारे हजारों की तादाद में लोग, जो भोले शंकर के शरण में जाकर भक्ति करना चाहिए था, तपस्या करना चाहिए था, आराधना और प्रार्थना करना चाहिए था, वो मस्ती कर रहे थे, होटलबाजी रेस्टोरेंट जैसा माहौल बना दिए थे। सबको एकदम धड़धड़ा के गिराते, बहाते, उठाते, पटकते जमीन पर पूरी तरीके से ला करके फेंक दिए। तो ये स्थिति बनती है। तो आप समझिए कि आपको जब धर्म के मार्ग पर चलना है, अपना कल्याण का काम करना है, तो सच्चा रास्ता चुनना है। सत्य कबीर सत्य है वक्ता। इसी मार्ग पर चलकर ही, मुक्ति के मार्ग पर चलकर ही, गुरु के चरणों में बैठकर ही आप अपने स्वयं के आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। इसी के लिए साहब ने यह जिक्र किया है। और जब आप चलते हो तो मैंने कहा कि जब कहीं भी जाता है आदमी तो संबल लेके चलता है, चाहे ट्रेन से जाइए, चाहे बस से, कभी पिकनिक पर, टूर पर निकलते हैं आप अपने गुरु स्थान के लिए,
कई लोग बांधवगढ़ जाते हैं, कई लोग पिकनिक के लिए कान्हा किसली जाते हैं, कुछ लोग दिल्ली और बाकी पर्यटन केंद्रों में जाते हैं, कुछ लोग जलप्रपात, कहीं नदी, कहीं झरने, कहीं ऐसे ही धार्मिक आयोजन में जाते हैं, रथ यात्रा में पुरी को जाते हैं लोग, कोई बंगाल जाते हैं, कोलकाता काली माई या गंगा सागर की यात्रा करते हैं। जहाँ भी आप जाते हैं अपना पूरा इंतजाम करके जाते हैं। तो गुरु के यहाँ जा रहे हैं तो साहब क्या कह रहे हैं, सतुआ कराइन और बहुरी भुजाइन, सतुआ बांध ली और मोटे अनाज को रख ली। सतुआ क्या है, सत्या। ये सतुआ आटे का नहीं है जो आप घोल के पी जाओगे बिहार जाकर, हाँ ये है सत्य को लेके चलना है। जब भी गुरु के दरबार में चलिएगा तो आपके आंचल में सत्य भरा हुआ होना चाहिए, आपकी गठरी मोटरी में सत्य का ही पूरा पिटारा हो, मतलब ईमानदारी से, बड़े निर्मल और स्वच्छ मन से, अत्यंत प्रार्थना साधना और उपासना के साथ आपको गुरु के दरबार में, परमात्मा के द्वार में पहुंचना है। सतुआ कराइन बहुरी भुजाइन, जो भुजा है जिसको आपको चबा चबा के खाने हैं, बीच में भूख लगे, तो वो बहुरी क्या है, ये बहुरी है सदगुरु संतों के साथी और दोहे, यानी आप कह सकते हैं भजन प्रार्थना। आदमी को भूख लगती है तो ओली में, मतलब आंचल में जो लिया रहता है, उठा उठा के खा रहा है, मोटरी गठरी सर पर है, तो आप गठरी मोटरी जो भी लादे हो, लेकिन मन में भजन चलता रहे, प्रार्थना आप गुनगुनाते रहो। हमने देखा है अपने माँ बहन बेटियों को, जब वो खेत में काम करते हैं तो धान लगाते लगाते, रोपाई करते करते, या धान काटते काटते, या खलिहान में जब ठेले चलते थे और पैरा निकाला जाता था तो एक गीत गाया करते थे, अभी भी शादी में गाते हैं। वो गीत कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो कहीं कॉपी में बुक में नहीं मिलने वाले हैं, किसी प्रिंटिंग प्रेस ने उन भजनों को जो माँ बहन गाती हैं गांव के अंदर, शादी में, फंक्शन में, उत्सव में, सोहर वगैरह नहीं मिलने वाले हैं। अब तो कुछ मिलने लगे हैं, लोग अपलोड करते हैं यूट्यूब में, रील्स में, या अब कुछ छपाई होने लगी है। पहले ये परंपरा नहीं थी, स्मृति की परंपरा थी, बहू गाती थी, उसकी बेटी गाती थी, फिर उसके बेटी, उसके दामाद, यानी उसके सारे लोग ये सब सीख जाया करते थे। इस तरीके से परंपराएं चलती थी। तो प्रार्थना गाते हुए, सत्य को अपने भीतर मन में धारण कर, प्रार्थना गीत पुकार करते हुए चलना है प्रभु के दर्शन के लिए। घूंघट ओट मस्कत जाए, घूंघट, घूंघट क्या है, मोह माया का पर्दा। एक तो घूंघट है जो जरूरी है, आज घूंघट निकल जाने से, घूंघट की तो छोड़िए दुपट्टा तक निकल गया है। आज की बहू बेटियों को बाजार में लोगों के बीच यदि अपने बच्चों को स्तनपान कराना हो तो सोचिए उनकी क्या दुर्गति होगी। उनके बदन पर घूंघट के नाम पर वो क्या कहते हैं, चुनरी तक नहीं है, दुपट्टा नहीं है। क्या जमाना आ गया है आज साहब, इसीलिए कहते हैं घूंघट ओट मस्कत जाए। घूंघट मतलब एक पर्दा, घूंघट एक ऐसी दीवार है जो आपकी मर्यादा को ढकती है, कपड़े की दीवार, पर्दा है, वो है आपकी मर्यादा। मतलब मर्यादा का पालन करते हुए साहब कहते हैं तुम गंगा नहाने चलो। गंगा नहाने से मतलब है मुक्ति की दिशा में, मोक्ष की दिशा में, पवित्र स्नान के लिए आप चल रहे हैं। तो साहब कितना बढ़िया ये सुंदर प्यारा सा भजन आपके बीच रखते हैं, चली है कुलबुर्नी गंगा नहाए। क्योंकि जो आदमी समझदार होगा, जो सत्य को पा गया होगा, जिसे गुरु का ज्ञान मिल गया होगा, वो गंगा नहाने नहीं जाएगा, वो देशाटन करने जाएगा, तीर्थाटन करने जाएगा। हमारा अखाड़ा लगा हुआ है सदगुरु अभिलाष छावनी सेक्टर 15 मुक्ति मार्ग में, सैकड़ों लोग नहीं हजारों लोग आए, लेकिन उनमें से 10-25 को छोड़ दिया जाए तो किसी ने गंगा नहीं नहाया। सबको मालूम है वो ज्ञान की गंगा नहाते हैं। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। वो ज्ञान की गंगा में नहा चुके हैं, पतित पावन अत्यंत दिव्य स्थिति को हासिल कर चुके हैं। हाँ, वो जाते हैं जो भटके हुए हैं लोग, उन्हें ठिकाने पर, रास्ते पर लाने के लिए वहां पर हमारा सदगुरु अभिलाष छावनी यानी कि कैंप लगा हुआ है, सत्संग शिविर लगा हुआ है कबीर साहब का।
हजारों लोग आते रहे, सुनते रहे, समझते रहे। तमाम अखाड़े के अनुयायी और परिजन, उनके मित्र मंडली सब आते रहे। साहब क्या कह रहे हैं? गठरी बांधिन मोटरी बांधिन, गठरी बांधिन मोटरी बांधिन, खसम के मूड़े दिहिन धराए। गठरी मोटरी तो बांधी है उस कुलबुर्नी ने, पूरा अपना श्रृंगार सामग्री ली है, कई तरह के कपड़े उन्होंने रख रखा है, श्रृंगार के, मेकअप के, सजने संवरने के, खाने पीने का सारा इंतजाम लेके वो चल रही है। लेकिन सारा बोझ उन्होंने अपने पति के माथे रख दिया, उनके मूड पर। देखिए एकदम गांव की भाषा, मूड जो आपकी बोली है, एक गंवार अनपढ़ आदमी की भाषा हो सकती है, जो स्कूल भी ना गया हो, उसकी भाषा में साहब अपनी बात करते हैं, ताकि उनकी बात गांव के हर एक आदमी के हृदय में साफ साफ उतर सके और वो भी कल्याण और मुक्ति मोक्ष को पा सके। तो खसम के मूड़े दिहिन धराए, मतलब ये जो चंचल वृत्ति होती है, चंचला तरह की जो स्थितियां होती है, वो चंचला केवल महिलाओं के अंदर मनोवृत्ति हो ऐसी नहीं है। हम जैसे अपने को जो पुरुष कहते हैं, उनके अंदर भी वो चंचल प्रवृत्ति है, या वासनात्मक, या जो अत्यंत इच्छा और तृष्णा से भरी हुई चित्त की स्थिति है ना, वो कुल बोरनी है, क्योंकि कुल में कलंक लगाने वाली है। अब आपको यकीन ना होगा, मैं बताऊंगा। अभी कुंभ मेले की ही बात है, उस साधु को लोगों ने पकड़ लिया था, जिसके सर पर जटाजूट था, और वो पीले रंग से या चंदन वगैरह लगा करके अपना मस्तक पर भी तिलक लगा रखा था, बदन पर एक गेरुआ कपड़ा डाल रखा था, कमर पर भी गेरुआ कपड़ा था, लगभग शंकर के रूप में दिख रहा था वो। और वो आदमी साधु के वेश में महिलाओं के चेंजिंग रूम में घुस गया था, और कोने में कहीं से सर डाल करके वीडियोग्राफी भी कर रहा था और वीडियो कॉलिंग भी कर रहा था। उसको लोगों ने पकड़ा और खूब पिटाई किया माँ बहन बेटियों ने। सोचिए जरा, इस तरीके के चंचल वृत्ति के लोग, ये तो बहुत फुहड़ हो गया और बहुत ही अति हो गया यदि कोई साधु इस तरीके से किया होगा। जो भी रहा वो बहुरूपिया भी हो सकता है। वो साधु के नाम पर वहाँ बहुत लोग आ जाते हैं, संगम में नागा बन जाते हैं, और उन्हें हजारों रुपए मिल जाता है रोल करने का नागा का, और वो फिर वापस घर में चले जाते हैं, पत्नी बच्चों के साथ हो जाते हैं। तो ये तो हमारा देश है, साधुओं की बड़ी महिमा है, सनातन की पूजा है। तो सनातन की आड़ में, साधु संतों की वेशभूषा की आड़ में तो सदियों पुरानी परंपरा है कि सीता का हरण रावण ने किया था। तो आज भी कोई रावण इस तरीके से आ जाए तो कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, तो साधारण सी घटना हो गई। तो ये जो चंचल वृत्ति है ना, ये पवित्र संगम में जाकर, पवित्र भूमि में, गुरु के दरबार में आकर के, हमारे आश्रम है पारक, कबीर पारक संस्थान, अभी पिछले साल की घटना है। बाजू का गांव का लड़का आ गया और सब लोग भोजन कर रहे हैं, कहीं सत्संग में है, तो वो मोबाइल चुरा रहा था। 2-4 मोबाइल चुरा के पकड़ा गया वो, और उसको फिर ठिकाने किया गया। हमारे संतों ने उसको बाथरूम में बंद किया। अब लाकर तो है नहीं हमारे यहाँ, न कोई जेल खाना है, तो बाथरूम बढ़िया सॉफ्ट स्पॉट है बंद करने का। सारा डिटेल उसने उगला, समझाया बुझाया, हर पेड़ उनको भोजन कराया, और उनकी जरूरत की जो चीज थी उनको दिया गया, और उनको बरी किया गया, और जिनका मोबाइल था मोबाइल वापस किया गया। मतलब अच्छी जगह में भी, सत्संग जहाँ मन को पवित्र करने की जगह है, मन को बदलने की जगह है, वहां भी लोग जूते और चप्पल बदल लेते हैं। क्या कीजिएगा। तो साहब उसी का जिक्र कर रहे हैं। आगे साहब कहते हैं, बिछुआ पहरिन औंठा पहरिन, लात खसम के मारिन धाय। पहले कहा था साहब ने, खसम के मूड़े दिहिन धराए, मतलब गठरी मोटरी सब लाद दिया। गठरी मोटरी क्या है? यही पाप कर्म, ये सब हम अपने जो परमात्मा है, खसम रूपी पति, उसके सिर पर कर्मों का जाल डाल रहे हैं। तो जब भी हम गलत कर्म करेंगे, चाहे आप कितनी प्रतिवता हो, कितनी गुरु भक्त हो, और कितने बढ़िया पुजारी हो मंदिर के और तमाम देवालयों के, लेकिन आपके मन में जब छोटे कर्म आ जाएंगे, आपकी दिशा दशा भटक जाएगी, तो आप ऐसे ही पति के ऊपर, यानी अपनी आत्मा पर ऐसा जाल बिछा देंगे कर्मों का, जिसका जन्मों जन्मों तक जाल काटने के लिए आपको भुगतना पड़ेगा। और वहीं आगे चलकर, लात खसम के मारिन ढाए, अपने ही पति को लात मारना, ये लात मारना नहीं है,
मंदिर में जाते हैं हम, बड़े कातर स्वर में प्रार्थना करते हैं, और उसी मंदिर के देवता और भगवान भवानी के नाम पर जब हम बकरी, मुर्गी और मछली को मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं, सोचिए जरा कितना बड़ा लात उसी भगवान को मार रहे हैं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि सारे बच्चे उसी भगवान के हैं, दूसरी तरफ उसी भगवान के बच्चों को उसी भगवान के सामने बोटी बोटी काट काट कर, चबा चबा कर खा रहे हैं। सोचिए मतलब कितनी पीड़ा हो रही होगी आज। यदि आपके भगवान कहीं बैठे होंगे, देख रहे होंगे, वो तड़प तड़प के भगवान मर जाएगा। कितनी हालत खराब कर देते हैं आप। सोचिए सारे धर्मों की ये कहानी है। बकरीद में इतने सारे ऊंट मार दिए जाते हैं। ऊंट कितना ऊंचा होता है, 10-12 फीट का। एक तलवार चलती है गर्दन पर, फव्वारे निकलते हैं, फव्वारे नहीं कहूंगा, पूरा मोटर पंप चलता है खून का, चारों तरफ खून से लथपथ जमीन हो जाती है। और शाम को उसके गोश्त को पूरा वो मुसलमान परंपरा के सारे लोग, मुल्ला मौलवी लोग बैठ करके हजम करते हैं। सोचिए जरा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहा जाता है, इल्लाह सल्लल्लाह कहते हैं। हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं जो निहायत रहम दिल है। उस रहम दिल वाले के नाम पर इतना बड़ा बेरहमी का काम कोई माफ करेगा? और साहब ने बीजक में कहा है, संतो पाड़े निपुण कसाई। जब बोलते हैं साहब तो फिर तो कहीं रुकते नहीं है, एकदम मुक्केबाज की तरीके से घेर घेर करके मुल्ला मौलवी, पोप, पादरी और पुरोहित पंडित सबकी धज्जियां उड़ाते हैं। संतो पाड़े निपुण कसाई। केवल मुल्ला मौलवी ऐसा करते हो तब तो बात खूब समझ में आती थी। अल्पसंख्यक हैं, यहाँ बहुसंख्यक संतो पाड़े ऐसे करते हैं लोग, तो ये लोग भी बकरा मुर्गी। संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धावे। भैंसा को खा जाते रहे उस वक्त में। आज शायद ऐसा जल्दी देखने में ना आए, आमतौर पर कत्ल खानों में जो होता है वो सब जानते हैं। साहब आगे क्या कहते हैं, अब चलिए जैसे तैसे वो गंगा पहुंच गई कुलबुर्नी बिहार के रास्ते, सतुआ खाते खाते, और पहुंची कहाँ है, गंगा प्रयागराज त्रिवेणी संगम। वहां क्या कर रही है, गंगा नहाई, जमुना नहाई, गंगा में भी नहाई, जमुना में भी, दोनों जगह डुबकी मारी है वो। ऐसे लोग कहीं रुकते नहीं है, सारा स्पॉट खोज लेते हैं कि कहाँ मुक्ति मोक्ष ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, वहां चले जाएंगे, मगर नहाएंगे जरूर और पुण्य कमाने के लिए दोनों जगह वो। फिर आगे क्या कहते हैं, नौ मन मैल लिहिन लदाए। नौ मन मैल, नौ मन का मतलब होता है अधिकतम, 1 से 9 तक संख्या है गणित के अंदर। न 9 मन तेल जुटेगा न राधा नाचेगी, एक कहावत है। मतलब अधिकतम ऐसा होगा न राधा को नाचना होगा, तो मतलब राधा नाचेगी नहीं। तो 9 मन का मतलब है अधिकतम जितनी उनकी सामर्थ्य और क्षमता थी, उतना उन्होंने अपने ऊपर में मैल विकार प्रपंच सारा लाद लिया। गई थी पाप काटने के लिए, और वो और पापों को लाद करके चली आई। तीरथ गए थे बही मुए, साहेब की भाषा सुनिएगा आप। तीरथ गए थे बही मुए, चूड़े पानी नहाए, कहें कबीर पुकार के, राक्षस होए पछताए। और तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप ना काटिया, लादिन मन 10 ठौर। यहाँ तो 10 मन हो गया, अभी तक तो 9 मन कहे थे, एक और भारी भरकम संभावना रही होगी, वो भी लाद लिया। मतलब आदमी इतनी बढ़िया जगह में जाके, पवित्र स्थानों में जाकर, देवालयों में जाकर के ऐसे पाप कर्म को अंजाम दे देता है, उसको क्या कहिएगा। वो सुसाइड बम्बार, खुद कुछ हमलावर, जो मस्जिद के अंदर जाकर अपने अंदर बम छुपा कर खुद को ब्लास्ट कर देता है, खुद तो मरता है, हजारों को मार डालता है। ऐसे ऐसे कितनी घटनाएं सदियों से होती आई हैं। धर्म के नाम पर जो खून बहा है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। गंगा और जमुना के पानी का हिसाब शायद आप लगा सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जो रक्तपात हुए हैं, इतिहास के पन्ने सारे रंगे हुए हैं। पढ़िएगा इतिहास, पता चलेगा। तो इस तरीके से पाप कर्म करने वाले कौन लोग हैं, जो धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, धर्म के बड़े पुजारी हैं, बड़े भक्त हैं, बड़ी भक्तिन हैं, उनको क्या क्या बड़े नामों से नवाजा जाता है। ये लोग ऐसे पाप कर्म करते हैं। आखिरी पंक्तियों में साहेब पहुंचते पहुंचते कहते हैं, 5-25 के धक्का खाइन और घर हुई की पूंजी आई गंवाए। 5 मतलब ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये विषय हैं, और इनको भोगने वाले हैं आंख कान नाक जीभ चाम।
और ऐसे ही 10 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म और 5 ज्ञानेंद्रियां मिलाकर 10 इंद्रियां। तो इन सबको जोड़िएगा तो 25 प्रकृति बनती है। तो ये तन मन के आवेगों में आकर आदमी अपने गुरु दरबार में जाकर, पवित्र स्थान में जाकर, संगम जैसे स्थान में जाकर, या देवालयों में, या मुक्ति मोक्ष की भूमिका में आकर, या फिर ये मानव तन पा करके आदमी ये चाक चौक में और चकाचौंध में भूल जाता है और बाहर की दुनिया में ऐसा उलझ जाता है भोग वासना में, नाम पद पैसा प्रतिष्ठा में और बाहरी चमक दमक में, कि चला कहीं और था और पहुंच कहीं और जाता था। तो इस तरीके से साहब कहते हैं 5-25 के धक्का खाइन, 25 का धक्का खाए लोगों ने, कितना हजारों का धक्का खाया उस दिन और सैकड़ों लोग काल कवलित हो गए, यदि प्रत्यक्षदर्शियों की बात को सही माना जाए। तो ये सब घटना दुर्घटना क्या बताती है कि सत्य की खोज में गुरु के दरबार में जब नहीं बैठते हो और चंचल होकर जब मेला ठेला में भटक जाते हो, तो ऐसी दुर्दशा की संभावना बहुत ज्यादा है। इस पर ठप्पा लगाते हुए, कील और मुहर मारते हुए साहब कहते हैं, कहें कबीर हेत कर गुरु से, हे मेरे प्यारो, हे मेरे लोगों, हेत करो, गुरु से लगन लगाओ, गुरु के प्रेम पास में बंधो, हेत करो गुरु से, चेत करो चेत करो चेत करो जी, गुरु जी की संगत में चेत करो जी। आपने वो भजन सुना है। तो कहें कबीर हेत कर गुरु से, नहीं तोर मुक्ति जाई नसाए। नहीं तो साहब कहते हैं तुम्हारी मुक्ति नसा जाएगी। मुक्त भूमिका में आकर के तुम बेमौत मारे जा रहे हो, मन की चंचलता से, मन के कुचक्र चाल में फंस करके, जाल में फंस करके इस तरीके से चली है कुलबोरनी गंगा नहाए। अच्छा है, कुलबोरनी चली है, कोई बुरा नहीं है। हो सकता है डुबकी लगाती सही तरीके से तो कुल उद्धारक बन सकती थी, कुल को अपने में समाने वाली बन सकती थी, उद्धारने वाली, उद्धार करने वाली, लेकिन संभली नहीं और भटक गई। तो फिर जो आपने देखा है उसी तरीके के हादसा का शिकार होना पड़ सकता है।